अगर थोड़ी भी शर्म हाया कलकत्ता के मेयर को है और इस राज्य की मुख्यमंत्री को है तो राम प्यारे राम जी के बेटे की कल मृत्यु हुई है खराब रोड के कारण। अविलंब कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। अभी बंगाल के में लगातार सड़क हादसा हो रहा है। कल राम प्यारे राम जी का बेटा का देहांत भी इसी सड़क हादसे में हुआ है। यहाँ के सड़क का बहुत दुर्दशा हाल है, क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान में रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं। अपोजिशन की सरकार हो या राज्य की केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम कोई भी भेदभाव के साथ उस राज्य में काम नहीं करते। नेशनल हाईवे का रोड पूरे बंगाल में आप देख लीजिए, नॉर्थ बंगाल हो, साउथ बंगाल हो, कोई भी जिला आप उठा लीजिए, कलकत्ता महानगर हो, हावड़ा हो, हुगली हो, मिदनापुर हो, दिनाजपुर हो, कुछ बिहार हो, अलीपुरद्वार हो, मालदा हो, सब जगह नेशनल हाईवे देख लीजिए। और जितना भी कलकत्ता शहर, आप कलकत्ता ही ले लीजिए, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मुख्यमंत्री जी के लंदन बनाने की घोषणा है और इस राज्य के सबसे बड़े विकास पुरुष फिरहाद हकीम जो मेयर भी हैं और चार विभाग के मंत्री भी हैं, उन्हीं का क्षेत्र है वो जहाँ पे वो हादसा हुआ है। दुर्भाग्य है कि बहुत ही वरिष्ठ नेता राम प्यारे राम जी हैं, उनसे व्यक्तिगत मेरे संबंध हैं, उनकी धर्मपत्नी भी काउंसलर रही हैं। उनके बेटे की हादसे में मृत्यु की खबर हमको आई। हम तमाम लोग बहुत ही मर्ताहत हैं। उस बच्चे के आत्मा को शांति मिले, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और राम प्यारे राम जी को, उनके धर्मपत्नी को भगवान मजबूती से शक्ति दे कि इतनी बड़ी विपत्ति बेटे के जाने के रूप में हुआ है, उसमें उनको शक्ति मिले और इस परिस्थिति से वो बाहर निकले। लेकिन सबसे कि बंगाल के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल की तरफ से फंडिंग नहीं लिया जाता है। अगर थोड़ी भी शर्म हाया कलकत्ता के मेयर को है और इस राज्य की मुख्यमंत्री को है तो राम प्यारे राम जी के बेटे की कल मृत्यु हुई है खराब रोड के कारण। अविलंब कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो। लेकिन ये बेशरम, जाहिल और समाज को तोड़ने वाली बड़ी व्यवस्था की ये तृणमूल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सर्वमान्य रूप से बहुसंख्यक समाज जिसकी पूजा करती है, उस गाय की तस्करी में जुड़े हुए लोग हैं। इन्हीं का जिला अध्यक्ष आज ईडी और सीबीआई के यहाँ चक्कर काट रहा है, जेल के सलाखों के पीछे है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ममता बनर्जी का पूरा कुनबा कलकत्ता कॉरपोरेशन में 144 वार्ड में अगर 120 वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का अगर काउंसलर है तो 99% भ्रष्ट हैं और असामाजिक कार्यों में जुड़े हुए लोग हैं। ईडी के पास, सीबीआई के पास लिस्ट है, इनके पास खुद के लिस्ट है कि इनके 90% का कुछ नाम, 90% इनके भ्रष्ट नाम है आपके जहन में। अभी तो सुन रहे पार्थो चटर्जी का ही असिस्टेंट कौन, बप्पा क्या है, एक सेंट्रल में 2-4 MIC पार्षद हैं, व्हाइट हाउस बड़े बड़े बिल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, कुछ लोग बेड पे पड़े हुए हैं। नहीं, कुछ काउंसलर का आपने कहा कि 90% है। देखिए, नाम आपके जहन में आ रहा है। राजनीति में कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें ईडी और सीबीआई अगर लगी हुई है, अदालतें अगर उस चीज को देख रही है तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी भी गंभीरता, राजनीति करने वाले लोगों को किसी व्यक्तिगत नाम पे कभी भी विचार नहीं करनी चाहिए। मैंने अगर फिरहाद हकीम कलकत्ता के नागरिक 1 है, मेयर हैं और उस विधानसभा के MLA हैं जिस विधानसभा में पोर्ट का इलाका है, एक मेयर के क्षेत्र में, एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के क्षेत्र में और उस क्षेत्र के MLA में खुद भी इसी भवानीपुर विधानसभा के काउंसलर हैं, उनके क्षेत्र में अगर रोड हादसे में किसी तृणमूल कांग्रेस के MIC के जवान बेटे की अगर मृत्यु होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। साधारण इंसान के लिए इनके पास जगह ही नहीं है। साधारण इंसान तो इनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह हैं। कलकत्ता का एक रोड बता दीजिए, चाहे वो पार्क स्ट्रीट, ये जिस वार्ड में आप खड़े हैं 63 नंबर वार्ड है, इसकी प्रतिनिधित्व पिछले 10 साल से मैं पार्टी की तरफ से करता हूँ। 90 करोड़ से लेकर के 103 करोड़ रुपए तक हम साल में सालाना इस इलाके से टैक्स देते हैं। जितनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज कॉमर्शियल बिल्डिंग है सारा इस इलाके के हैं। इतनी एम्बेसीज है, इतने 5 स्टार होटल हैं और पूरे 90 से 103 करोड़ रुपए टैक्स देने के बाद इस क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था तो ऐसी है जावेद भाई कि मोहतरमा अगर इस इलाके के अंदर 5 मिनट बारिश हो जाए तो मुझे मजबूरी हो जाएगा कि गाड़ी लगा के आपको बोलूंगा इसमें चलिए, वरना आपको अपने कपड़े संभलने होंगे। यहाँ पानी कम से कम 2 फीट 3 फीट हो जाता है। तो इससे बड़ा, और ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री MP रही है, केंद्रीय मंत्री और स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, आज वो MLA हैं और उनके क्षेत्र में अगर ये दुर्दशा है
तो बंगाल के 293 जगह की क्या स्थिति हो सकती है, कल रात के हादसे ने बता दिया है। हम मर्माहत हैं, हम दुखी हैं कि राम प्यारे भाई बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अच्छे मजबूत नेता हैं पोर्ट के। पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज वो तृणमूल के बड़े नेता हैं, MIC हैं, बहुत ही ईमानदार छवि के लोग माने जाते हैं। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। भगवान उनके परिवार को शक्ति दे, उनके बच्चे को श्रद्धांजलि है कि उनको स्वर्ग बच्चे को नसीब हो, जन्नत उस बच्चे को नसीब